नमस्कार, मेरा नाम संध्या है और इस वीडियो में हम जानेंगे एक फ्लो बेस्ड इंसेंटिव स्पायरोमीटर के बारे में। इंसेंटिव स्पायरोमीटर का इस्तेमाल कब करें और कैसे करें? आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि इंसेंटिव स्पायरोमीटर क्या होता है। तो इंसेंटिव स्पायरोमीटर एक प्लास्टिक की मशीन है जो कि हमें धीरे और गहरे सांस लेने में मदद करती है। इंसेंटिव स्पायरोमीटर मार्केट में बहुत सारी ब्रांड्स द्वारा उपलब्ध है। आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। इंसेंटिव स्पायरोमीटर शुरू करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर की सलाह लें। यदि आपकी सांस में सीटी की आवाज़ आए, यदि आपकी सांस टूटे या फिर यदि सांस की कमी महसूस लगने लगे, स्पायरोमीटर के बाद थकावट होना या फिर स्पायरोमीटर करने के बाद चक्कर आना, इनमें से कुछ भी हो तो आपको आपके फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से मिलना है। अब ये कुछ कंडीशंस हैं जिनमें हम स्पायरोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यदि आपकी एक थोरैकोटॉमी हुई है, यानी कि छाती काट के सर्जरी होना, या फिर एक ऐसी सर्जरी जो कि पेट काट के की जाती है, एब्डोमिनल सर्जरी, दमे की तकलीफ होना यानी कि एस्थमा, या फिर कोई लंग इन्फेक्शन, बुढ़ापे के कारण, या फिर लंबे समय तक बिस्तर पे होने की वजह से भी हम स्पायरोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या होते हैं स्पायरोमीटर के पार्ट्स। इसमें एक माउथ पीस रहता है, कुछ बॉल रहती हैं और एक ट्यूब रहती है। स्पायरोमीटर शुरू करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप एक लंबी सांस लेके बाहर छोड़ दें, जैसा कि आप स्टेप 1 में देख पा रहे हैं। स्टेप 2 में ये बताया जा रहा है कि आपको स्पायरोमीटर को आंख के सामने पकड़ना है। एक धीरे और गहरी सांस अंदर लेनी है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी गेंद एक-एक करके ऊपर उठे, ना कि सारी की सारी एक बार में। जब सारी गेंद ऊपर उठ जाए, तो आप थोड़ी देर के लिए कोशिश करें कि आप स्पायरोमीटर की छत पे तीनों गेंदों को रोक के रख पाएं। अगर ऐसा ना कर पाएं तो निराश ना हो, आप जल्द ही कर पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं कि स्पायरोमीटर कैसे परफॉर्म करना है। आइए अब जानते हैं इंसेंटिव स्पायरोमीटर को यूज करने का सही तरीका। यह प्रक्रिया शुरू करने से पहले एक गहरी सांस बाहर निकालिए। अब इस यंत्र को अपनी आंखों के सामने लेके आइए और कस के पकड़ लीजिए। स्पायरोमीटर के पाइप को मुंह में दोनों होठों के बीच में कसकर पकड़ें, कुछ इस तरह ताकि इसके आसपास से हवा लीक ना हो। और अब धीरे और गहरी सांस लेकर देर तक भरें। सांस लेते वक्त ध्यान रखिए एक एक बोल धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाए। हो सके तो इन बोलों को ऊपर रोकने की कोशिश कीजिए और कुछ समय रोकने के बाद मुंह से सांस को निकाल दीजिए। इस प्रक्रिया को अपनी क्षमता अनुसार आप रिपीट करते जाइए।